मैसेंजर पर एक दोशीज़ा के नाम से मैसेज रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। अपनी आदत से मजबूर एक लम्हा भी ताख़ीर किए बगैर नोटिफिकेशन ऑन किया। दिल में मलाल हुआ कि ए खुदाया, इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल ना करने की कोताही हमसे कैसे हो गई। जो मोहतरमा को मैसेज करना पड़ा। उसकी प्रोफाइल पर जाकर देखा तो मोहतरमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट के बगैर ही मैसेज किया हुआ था। खैर, रस्मी सलामो दुआ के बाद वो बोली कि मैं आपकी प्रोफाइल देखकर बहुत मुतासिर हुई हूँ। माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड हैं आप। मैंने शर्माते हुए शुक्रिया बोला। दिल ने शायरों वाली अंगड़ाई लेते हुए कहा, देख सदीकी, तेरी बरसों की रियाजत काम आ गई। तेरी भी काबिलियत आज किसी को भा गई। इब्तदाइया हाल अहवाल से थोड़ा झिझक का लिबादा उतरा तो मैंने पूछ ही लिया कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी मुझे, क्योंकि अब तक बारहा मैं अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन देख चुका था, लेकिन वहाँ सिर्फ अफ्रीकी हसीनाओं की रिक्वेस्टें मौजूद थीं। उसका जवाब मौसूल हुआ कि नहीं, मैंने आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजी, क्योंकि मेरी आईडी भाभी भी इस्तेमाल करती हैं। वहाँ से बातचीत का बाकायदा आगाज़ हुआ। रोज़ वो हाल पूछ लेती थी। बात कुछ आगे बढ़ी तो मैंने वॉइस मैसेज की दरख्वास्त की, क्योंकि डर था कि दोबारा कहीं ये स्टेटस ना लगाना पड़ जाए कि मुबारक हो, आपकी होने वाली भाभी मेरा अपना ही दोस्त निकला। एक और फेस यकी दोगला महबूब कमबख्त मौसूद भी याद आ गया, जिसने 3 माह मुझे शाजिया के नाम से तंग करने के बाद मजबूरन अपनी असलियत बताते हुए कहा था कि देखो सलमान, अगर प्लास्टिक सर्जरी के पैसे हैं तो तुम्हारी मोहब्बत, एहसास और रोमानियत के आगे अपना सब कुछ हारते हुए मैं शाजिया बनने को तैयार हूँ। खैर, दोबारा वॉइस मैसेज पर आते हैं। मोहतरमा ने अपनी भद्दी आवाज़ के 100 राग अलापे। मैं भी अपनी धुन का पक्का था। मैंने भी उसकी अनसुनी आवाज़ के 200 गुण गाए। मजबूरन उसे वॉइस मैसेज भेजना पड़ा। पहले वॉइस मैसेज की देर थी कि अब चैट की जगह वॉइस कॉल ने ले ली। अगला मरहला तस्वीर का था। जहन में तो उसके 100 तरह के खाके बनाए हुए थे। हर खूबसूरत लड़की में वो दिखती थी मुझे। तस्वीर की दरख्वास्त पर पहला मरहला तय इस तरह हुआ कि उसने अपनी आंखों की तस्वीर भेज दी। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत आंखें थीं, जिसकी तारीफ में 2 दिन तक मैं गूगल से शायरी ढूंढ ढूंढ कर उसे भेजता रहा। परसों उसका मैसेज आया, सलमान, हमें जीतो पाकिस्तान गेम शो से इनविटेशन आया है। 2 दिन बाद मैं जाऊंगी अपनी पूरी फैमिली के साथ। मेरी तो गोया ईद से पहले ही ईद हो गई कि दीदारे यार नसीब हो रहा है। किसी बहाने ही सही 2 दिन ना जाने किस इंतज़ार में गुजारे, और आज तो अफ्तार का वक्त भी नहीं आ रहा था। मेरी हालत यूं थी कि सूली पर लटका हुआ हूँ। इंतज़ार की शिद्दत ना पूछ मुझसे सदीकी, कर्ज मिलने की तारीख हो जैसे गरीब के लिए। अल्लाह अल्लाह करके अफ्तारी की। गेम शो शुरू हुआ। कॉल पर बात करते हुए उसने लाख अपनी जगह की निशानदेही की, लेकिन मैं उसे देखने में नाकाम रहा। जिच होकर कॉल कट ही करने वाला था, उसकी खुशी से चीखती हुई आवाज़ आई, सलमान, सलमान, मुझे फाहद भाई ने बुलाया है। इसी दौरान मोबाइल से और सामने चलते टीवी से बैक वक्त 2 आवाज़ें समाज से टकरा रही थीं। मुझे चाहे मोटी मोटी आंटियाँ। इसके बाद तो गोया चिरागों में रोशनी ना रही। अब तक उसके खुशी से भरपूर कई मैसेज आ चुके हैं कि सलमान, क्या तुमने देखा था मुझे? सलमान, मैंने वज़न वाले सेगमेंट में बाइक जीती है और मैं हालत सदमा में हूँ। आप ही बताएं, क्या जवाब दूँ? शायद कि उस पहलवान की बद्दुआ लगी है जिस पर मैं बचपन में आवाज़ें कसता था कि ज़िंदगी में देखा पहली बार साइकिल पर हाथी सवार।